ये सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा है। व्हाट्सएप नंबर पर भेजा था ये सवाल और बोला था कि सर ये सवाल आप बता देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो भाई आपके रिक्वेस्ट पर मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आप इसको ज़रूर कंप्लीट वॉच करना। और जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं सॉल्व करना वे लोग भी सीखेंगे, और जो जानते हैं वे लोग क्या करेंगे, वे लोग इस क्वेश्चन को लिख के तुरंत सॉल्व करेंगे, अपने ज्ञान को आजमाएंगे। उसके बाद मेरे वीडियो से अपना पूरी कॉपी मिला लेंगे कि सही किया है कि गलत किया है आपने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस वही बात, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है या थोड़ी बहुत हुई है, थोड़ी बहुत बाकी है, तो आप केवल 16 घंटे समय दीजिए मुझे। 16 घंटे का कोर्स लीजिए हमसे। 16 घंटे के कोर्स में मैथ फर्स्ट और मैथ सेकेंड दोनों का निचोड़ आपको मैं पढ़ा दूंगा, और आप 100 में 100 नंबर तक आसानी से पा सकते हो। एक बार दोहरा के जाओगे, एक बार पढ़ के जाओगे तो 100 में 70 नंबर। लेकिन यही 16 घंटे वाला कोर्स 3 से 4 बार दोहराया आपने तो 100 में 100 नंबर है। जितना नंबर चाहिए उतनी बार दोहराना है। फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ दोनों को कंप्लीट इसमें पढ़ाया गया है। मतलब इम्पोर्टेंट जो होता है ना, एक भी इम्पोर्टेंट छोड़ा नहीं, सब मैंने पढ़ा दिया इसके अंदर। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे बताइए, ठीक है ना। दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है। ये सवाल हम करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई काट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स। वाई का मान 0, एक्स का मान पाई/2 रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले करना क्या इसमें, सबसे पहले इसमें करना क्या है, इस चीज़ को आप समझिए। इसको आप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना कर दो। क्या कर दो, तुलना कर दो। तो p का मान क्या हो जाएगा, 8x, और q का मान क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स। ठीक है ना। अब आपको आई एफ निकालना है। क्या निकालना है, आई एफ। आई एफ बराबर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का मान क्या है, काट एक्स डी एक्स। अब ई की पावर हो जाएगा लाग साइन एक्स, और ई की पावर लाग साइन है तो ई की पावर लाग खत्म हो जाएगा, केवल साइन एक्स बचेगा। तो आप आई एफ निकाल लिए। अब वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ, ये सूत्र है ना। बच्चे ने इसमें मेरे से पूछा होगा कि गुरुजी इसमें फंस रहे हैं हम, तो यहाँ पी बराबर क्यू बराबर तो फंसेगा नहीं। पी का मान काट एक्स रख दिया, यहाँ तक नहीं फंसेगा। इसका मान ये कैसे है मैं बता देता हूँ। सूत्र होता है, अगर ई की पावर लाग एक्स लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इतना खत्म हो जाएगा, जितना हमने घेर दिया ये खत्म हो जाएगा। ई और लाग खत्म हो जाएगा, केवल बाहर का एक्स बचेगा। तो इसी पैटर्न पर ई और लाग खत्म होगा, केवल बाहर का साइन एक्स बचा, वही मैंने लिखा है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, समझ लीजिए, ये आपका सूत्र है, लाग का सूत्र है। तो इस हिसाब से ये आ गया। तो अब y इंटू आई एफ, आई एफ का मान क्या है, साइन एक्स बराबर क्यू, क्यू का मान यहाँ से देख लीजिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स, और आई एफ का मान क्या है, साइन एक्स। तब फिर बाद में लगाएंगे डी एक्स। वाई साइन एक्स बाएं पक्ष में लिखते चलिए, और एक्स का गुणा कर दो 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, काट को कर दो कास एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स। फिर इधर देखिए वाई साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन साइन कट गया, कास एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये जैसे है वैसे रहेगा, वाई साइन एक्स जैसे है वैसे रहेगा, बराबर 2x साइन एक्स जैसे है वैसे रहेगा। इसका दो फलन के गुणनफल का समाकलन करेंगे। तो पहला वाला एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। समाकलन हुआ, अवकलन हुआ, समाकलन हुआ, फिर मझला कोष्ठक समाकलन सिंबल। फिर क्या करेंगे हम फिर ये बंद हुआ और ये डी एक्स। ठीक है ना। आइए, वाई साइन एक्स आपका यही है, ध्यान दीजिएगा।
वाई साइन एक्स आपका यही है, बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स टी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, कास का समाकलन साइन होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, 2x हो गया, और कास का समाकलन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो देखो 2 यहाँ लिखा, एक्स यहाँ लिखा, बीच में समाकलन सिंबल डाल दिया क्योंकि यहाँ पर है कास का समाकलन साइन। अब ये दोनों कट जाएगा, ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला कट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ें हैं, प्लस में है वही चीज़ माइनस में है, गया काम से। तो क्या बचा, वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ये बचा। इसको समीकरण नंबर 1 सपोज कर लीजिए। y बराबर 0, एक्स बराबर π/2 दिया है इस सवाल में। देखो y बराबर 0, एक्स बराबर π/2 दिया है ना, तो अब वही करेंगे। y बराबर 0, एक्स बराबर π/2 पर, तो y का मान 0 रखेंगे तो 0 हो गया, 0 गुणे साइन 0 हो गया। x का मान π/2 रखिए, इस पर स्क्वायर लगाइए, फिर साइन π/2 करिए, प्लस सी करिए। तो 0 बराबर ये पाई स्क्वायर बटे कितना हुआ 4, साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 यहाँ लिखिए। आगे देखिए 0 बराबर पाई स्क्वायर बटे 4 प्लस सी, तो सी बराबर माइनस पाई स्क्वायर बटे 4। ठीक है ना, माइनस पाई स्क्वायर बटे 4। चलिए ध्यान से देखते हैं भैया। सी का मान माइनस पाई स्क्वायर बटे 4 यहीं रख दीजिए, काम खत्म आपका। ठीक है ना। इसी वाली लाइन में सी का मान -4 रखेंगे, बस -π/4 लिखेंगे। सी बराबर माइनस पाई स्क्वायर बटे 4 से, तो वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बटे 4, बस छोड़ दीजिए, आंसर आ गया, यही आंसर है। यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आंसर है। और अगर साइन एक्स से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन यही छोड़िए, यही ज़्यादा सटीक आंसर है। ठीक है। तो जिस बच्चे ने कहा ये सवाल कर दीजिए, उस बच्चे के कहने पे ये सवाल मैंने कर दिया। और जिन बच्चों को नहीं आता था उन बच्चों को भी ये सवाल सीखने का एक अच्छा मौका मिल गया। ऐसे तो हम जितने भी आप सवाल मेरे से पूछेंगे तो मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिए हैं। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट होगा वो इस बात को कहेगा कि हाँ गुरुजी आपने ये भी तो करवाया था। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।